morning, my dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now we welcome again in our online class. आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है बेटा। आप अब तक पढ़ते आ रहे हो, आगे भी पढ़ते रहोगे। उसके बीच में जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी उसमें बच्चे आए, आपने अपने रिपोर्ट्स कार्ड जो हैं वो आपने वहां से रिसीव किए। जिस बच्चे ने जैसा अचीवमेंट किया वो सब उनके सामने था। जिस बच्चे के मार्क्स जो हैं मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी पोजीशन उन्होंने प्राप्त की है, बहुत अच्छी बात है, वो बधाई के पात्र हैं। जो टॉप 10 में हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। और जो बच्चे पीछे रह गए मतलब जिनका इसमें टॉप 10 में भी नंबर नहीं आया, उनको भी मैं बधाई देना चाहूंगी। क्योंकि वो बच्चे, उनको बधाई किस लिए, उनको इसलिए बधाई देना चाहूंगी ताकि वो बच्चे आगे आने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बेटा आप भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप भी पढ़ करके बहुत आगे निकल सकते हो। और मैं आशा करती हूँ कि जो बच्चे अब तक नहीं पढ़े थे वो अब पढ़ेंगे और आगे आने का प्रयास करेंगे। ओके, तो अब हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। एंड मतलब प्रीवियस क्लास में हमने अपना 10 लेसन कंप्लीट कर लिए थे, क्लियर कर लिए थे। एंड देन आज जो है हम अपना 11वां लेसन जो है 11वां लेसन है उसको डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पार्ट है चांद की दुनिया, ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम। पहले इसके शब्दार्थ हैं वो देखते हैं कि इसके शब्दार्थों में क्या है, ठीक है ना। इसके शब्दार्थ हैं, देखो, निहारना, बीच में आएंगे वो मैं बीच में बता दूंगी। निहारना, निहारना का मतलब क्या होता है, गौर से देखना। निहारना का मतलब क्या होता है, एक सेकेंड, निहारना का मतलब होता है गौर से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होता है निहारना। फिर है गुरुत्वाकर्षण, क्या है, गुरुत्वाकर्षण, किसी भी चीज द्वारा कोई दूसरी चीज को अपनी ओर खींचने का गुण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किसी चीज द्वारा दूसरी चीज को, किसी चीज द्वारा दूसरी चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। बहुत लंबा अर्थ हो गया इसका, है ना। ये होता ही है बेटा, जैसे आप देखते हो चुंबक होती है ना। मान लीजिए ये चुंबक है और ये मार्ग वो है, सिक्का है। इस चुंबक को जैसे ही सिक्के की तरफ ले जाएंगे तो ये इसको अपनी तरफ झट से खींच लेगी। तो किसी एक चीज द्वारा दूसरी चीज को खींचना क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। खींचना मतलब करने का गुण, ये और कर लो, करने का गुण, गुण होता है वो एक। अगला है वस्त्र, क्या है, वस्त्र, वस्त्र का मतलब तो आप समझते हो, वस्त्र का मतलब क्या होता है, कपड़े। और अंतरिक्ष यान क्या होता है, एक विशेष विमान होता है। अंतरिक्ष यान ये क्या होता है, एक विशेष विमान होता है जो हमें आसमान में ले जाने का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है, अंतरिक्ष यान। इसने तो इसमें थोड़े ही दिए हुए हैं, लेकिन हम इसमें बीच में आएंगे तो वो आपको फिर से क्लियर करवा देंगे, ठीक है बेटा। देखो आप इस पार्ट को देखते हैं, चांद की दुनिया, ये मतलब जो हमारा सौरमंडल है और उसके बारे में हमें बताएगा इसमें क्या है। आसमान में मौजूद ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र में सबसे निकटतम पड़ोसी है हमारा चांद। कि जो सौरमंडल है हमारा, उसमें सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, लेकिन उन सब में हमारे निकट कौन है, चंद्रमा।
क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है चांद। पृथ्वी का उपग्रह क्या कहलाता है? चंद्रमा। चंद्रमा और चंद्रमा की सतह के बारे में सरल भाषा में समझाता हुआ ये पाठ हमें बहुत सी रोचक जानकारियां देगा। तो आइए पढ़ें इसके बारे में। मयंक और मानसी अपने अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं भाई बहन। दोनों खिड़की से चांद को निहार रहे हैं। निहारना का मतलब क्या होता है? गौर से देखना। तो वो चंद्रमा को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से देख रहे हैं। गोल चमकीला चांद उनको बहुत सुंदर लग रहा है। पास में ही पिताजी आराम कुर्सी पर किताब पढ़ रहे हैं। जो आराम चेयर होती है ना, आराम चेयर कैसी होती है? जो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होके बैठ जाते हैं ना, वो क्या कहलाती है? आराम चेयर। तो उसके ऊपर बैठे हुए हैं उनके पिताजी और वो किताब पढ़ रहे हैं। पिताजी, चांद पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? ये प्रश्न कौन पूछता है? मयंक। मयंक ने जिज्ञासा दिखाते हुए पूछा। अब देखो शब्द आया जिज्ञासा। क्या शब्द आया? शब्द आया कि जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या होती है? किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। किसी भी चीज के बारे में जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। तो मयंक के मन में आया कि मैं पूछूं कि पिताजी, इस चंद्रमा की हमारी यहाँ से कितनी दूरी पर होगा ये? चांद हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। प्रश्न है, चांद पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? इसको मिटा देते हैं। यहाँ प्रश्न बना, चांद पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? चांद पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि लगभग 3,84,000 किलोमीटर। लगभग 3,84,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। यदि कोई दिन रात लगातार चलता रहे तो चांद तक पहुंचने में लगभग 250 वर्ष लगेंगे। तो पिताजी ने बताया कि यदि कोई लगातार चलना चाहे ना, तो चांद पर पहुंचने में, यानी मनुष्य को चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो लगभग 250 वर्ष। लगभग 250 वर्ष। ठीक है, कितना समय बताया? लगभग 250 वर्ष। मयंक और मानसी एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखने लगे। आश्चर्य का मतलब हैरानी। आश्चर्य का मतलब क्या होता है? हैरानी से देखने लगे। ठीक है, हैरानी से देखने लगे कि इतने दिन लग जाएंगे, इतनी दूर है वो हमसे। तभी माँ की आवाज सुनाई पड़ी। वे सबके लिए मिठाई लेकर आई थी। माँ ने सबको मिठाइयां दी। यहाँ एक शब्द आया मिठाई। क्या शब्द है? मिठाई। और उसका बहुवचन रूप भी आया यहाँ पर, मिठाइयाँ। क्या आया? मिठाइयाँ। नोटिस करना इस बात को, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ छोटी। जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो बहुवचन बनाते समय जो बड़ी ई की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी ई की मात्रा छोटी हो जाएगी। ठीक है, कभी भी ये बड़ी नहीं रहेगी। यहाँ पर बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें। ये बड़ी ई की मात्रा इधर भी बड़ी लगा देते हैं, बड़ी नहीं आएगी। पिताजी, चांद के बारे में और भी बताइए ना। तो देखो यहाँ एक प्रश्न बनता है, माँ बच्चों के लिए क्या लेकर आई? मिठाई। तो उसका प्रश्न क्या बनता है? माँ बच्चों के लिए क्या लेकर आई? तो क्या लेकर आई थी? मिठाई। फिर बच्चे कहते हैं कि पिताजी, चांद के बारे में और भी बताइए ना। मानसी ने उत्सुकता दिखाते हुए पूछा। पिताजी ने बताया, चांद रात में रोशनी देता है, लेकिन उसके पास स्वयं की कोई रोशनी नहीं है। देखो चांद जो है ना, मतलब पिताजी ने क्या कहा? चांद रात को रोशनी देता है। तो क्या चंद्रमा के पास अपनी खुद की रोशनी है? नो,
चंद्रमा खुद की रोशनी से नहीं चमकता है, चंद्रमा खुद की रोशनी से नहीं चमकता है, वो किसकी रोशनी से चमकता है अभी बताएगा। देखो हमने प्रश्न लिखा, क्या चंद्रमा के पास स्वयं की रोशनी है? क्या चंद्रमा के पास स्वयं की रोशनी है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे उत्तर में? नहीं, चंद्रमा के पास स्वयं की रोशनी नहीं है। आगे देखो, वह तो सूरज से प्रकाश लेकर ही चमचमाता रहता है, कि वह तो सूर्य जो है ना उससे प्रकाश लेता है और फिर चमकता है। तो चंद्रमा किससे प्रकाश लेता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा सूरज से। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, पिताजी चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी बड़ी है? बच्चों के मन में तो बच्चे तो जिज्ञासा पूर्ण पूछेंगे कि चांद बड़ा है या हमारी पृथ्वी बड़ी है। चांद बहुत छोटा है। सच तो यह है कि आकार में हमारी पृथ्वी चांद से लगभग 4 गुना बड़ी है। तो पिताजी ने बताया, क्या बताया पिताजी ने? कि चांद जो है ना, पिताजी ने बताया कि चांद तो बहुत छोटा है। असल में अगर पूछो तो चांद बहुत छोटा है। चांद पृथ्वी जो है वो चांद से 4 गुना बड़ी है। कैसे? जैसे मान लीजिए चंद्रमा इतना है, ठीक है, तो आप इसके 4 गुना कर लो कि 1 2, मतलब ये भी इतना ही, फिर ये 3, फिर ये 4, तो यानी कि पृथ्वी इतनी है। अगर चंद्रमा इतना है तो पृथ्वी इतनी है। तो कहता है कि पृथ्वी तो चंद्रमा से 4 गुना बड़ी है। तो हमारा प्रश्न क्या बना कि पृथ्वी चंद्रमा से कितनी बड़ी है? 4 गुना बड़ी है। फिर आगे देखो, पिताजी मुझे चांद पर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे थे, क्या चांद पर हमारी पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे हैं? तो ये प्रश्न किसने पूछा? मयंक ने मिठाई खाते हुए पूछा कि क्या चांद पर पेड़ पौधे हैं? तो वो क्या कहते हैं, पिताजी क्या कहते हैं? चांद पर पेड़ पौधे नहीं हैं और पशु पक्षी भी नहीं है, क्योंकि वहां हवा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ हवा होती है ना, ऑक्सीजन चाहिए ना सांस लेने के लिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। तो कोई भी जो ग्रह है उस पर ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हमें ऑक्सीजन मिल जाए। हाँ, मंगल ग्रह है, उस पर थोड़े आसार दिखते हैं कि वहां जीवन संभव है, लेकिन चंद्रमा जो है वहां ऑक्सीजन हवा नहीं है। इसलिए कहता है कि ना वहां पेड़ पौधे हैं और ना वहां पर मनुष्य हैं, ना वहां पशु पक्षी हैं, क्योंकि वहां सांस लेने के लिए हवा नहीं है, और जब सांस ही नहीं ले पाएगा तो वो जी नहीं पाएगा। चांद पर हवा न होने के कारण हम वहां किसी भी तरह की आवाज भी नहीं सुन पाते हैं, कि हम किसी भी तरह की आवाज नहीं सुन पाते हैं वहां पर। लगता है जैसे बहरे हो गए हो, पिताजी ने कहा। क्या कहा पिताजी ने? कि ऐसा लगता है जैसे बहरे हो गए हो। फिर क्या है? वो कहता है, मानसी कहती है, फिर पिताजी चांद पर ऐसा क्या है? उसके ऊपर चांद में छाया सी दिखाई देती है ना, तो उससे बच्चों को जिज्ञासा हो रही है। चांद की जमीन पर बहुत सी दरारें और गड्ढे हैं, कि जो चांद की जमीन है ना उसके ऊपर बहुत सी दरारें और क्या है वहां पर? वो गड्ढे बने हुए हैं। तो गड्ढों का मतलब क्या होता है? गड्ढे क्या होते हैं कि जैसे ऐसे खाई सी बन जाती है ना, और दरारें क्या होती हैं? ऐसे दीवारों में भी आ जाती है ना, फर्श में भी आ जाती हैं, तो वो बनी हुई है और गड्ढे बने हुए हैं उसके ऊपर, क्योंकि चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी हुई है। अब ये ज्वालामुखी भला क्या होते हैं? ज्वालामुखी क्या होते हैं? पहाड़ जो होते हैं ना, उनके अंदर लावा होता है। जब वो लावा मैग्मा जो है वो फूट करके बाहर निकलता है, बाहर फैलता है, वो ज्वालामुखी होता है, उसमें से अग्नि निकलती है उसमें से। तो वही क्या है, वहां की जमीन जो है वो उससे बनी हुई है। फिर कहता है, एक और मजे की बात बताऊं, चांद पर 15 दिन तक लगातार दिन और उजाला रहता है और 15 दिन तक रात रहती है। देखो अपने यहाँ तो आज रात हुई, कल सुबह हो जाएगी, कल फिर रात हो जाएगी, परसों फिर सुबह हो जाएगी,
लेकिन चंद्रमा पर क्या बताया, चंद्रमा पर कितने दिन का दिन और कितने दिन की रात होती है। तो चंद्रमा पर 15 दिन का दिन होता है, 15 डेज का तो क्या होता है, दिन होता है, और 15 डेज की ही क्या होती है, रात होती है। ठीक है, वहां पर इतने इतने दिन होते हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो अब तुम लोग सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तक ला कर दूंगा, चांद की दुनिया। पुस्तक का नाम क्या बताया, चांद की दुनिया। उसे पढ़कर तुम्हें चांद के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो बेटा, कहीं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार का चिन्ह, और कहीं आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार का चिन्ह। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है उद्धरण चिन्ह। क्या कहलाता है ये, उद्धरण चिन्ह। इस उद्धरण चिन्ह को देखो आप, यहाँ दोहरा उद्धरण है, यहाँ अकेरा उद्धरण है। ये जो इकहरा उद्धरण है ना, ये तो कहाँ काम आता है, ये तो काम आता है किसी की, मतलब कोई पुस्तक का नाम हो या किसी राइटर का नाम हो, कोई विशेष नाम होता है उसके लिए, कि कोई भी चाहे पर्वत हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, लेकिन विशेष हो अपने आप में, तो उसके लिए। और ये काम आता है किसी की कही हुई बात को, या कोई कहता है अपनी बात, उसको डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो ये इसमें काफी जगह आ रहे हैं, इसलिए मैंने बताया है। पिताजी ने दोनों को चादर ओढ़ाकर सुला दिया। ओढ़ाकर का मतलब तो आप समझते हो ना, उनको ऐसे उठा दिया। सुबह उठते ही मयंक और मानसी ने पिताजी से पुस्तक के बारे में याद दिलाई कि आपने कहा था ना कि पुस्तक ला के दूंगा। तो पिताजी ने शाम को पुस्तक ला कर दी। दोनों चांद की कहानी पढ़ने में लीन हो गए। लीन हो जाना का मतलब क्या होता है, खो जाना। लीन होना का मतलब क्या होता है, खो जाना। ठीक है, क्या होता है, खो जाना। चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है। एक छोटे पत्थर को आसमान की तरफ फेंको तो वह तेजी से धरती की तरफ खींचा चला आता है। यही गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। यह शक्ति चांद में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना कम है, चंद्रमा में कम है। इसलिए अगर हम किसी को एक हाथ से चांद पर उठाना चाहें तो वह आसानी से उठ सकता है। देखो कितनी बड़ी बात बता रहा है कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है कि हमने मान लो जो गेंद है ना, बॉल, उसको हमने ऐसे उछाला, हमारी तरफ वापस वो उसी स्पीड से आ गई। हमने एक पत्थर को ऊपर उछाला तो वो उसी स्पीड से वापस हमारी तरफ आता है। यानी इस पृथ्वी में उसको अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ आकर्षित करने की शक्ति है, इसलिए वो उसको खींच लाती है ना। इसी तरह से जो चंद्रमा है उसके ऊपर ऐसी शक्ति नहीं है। यहाँ हम किसी को ऐसे उठाना चाहें तो बहुत दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीचे आएगा। और चंद्रमा पर यदि हम किसी को ऐसे उठाना चाहें तो उसको आसानी से उठा सकते हैं। समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि वहां चंद्रमा में उसको अपनी तरफ खींचने की ताकत नहीं है। वहां पर हल्की सी छलांग लगाएं तो लंबी दूरी लांग सकते हैं, कि हम हल्की सी छलांग लगाएं ना तो हम लंबे जा सकते हैं दूरी तक। और यहाँ हम ऐसे उछलने की कोशिश करेंगे तो पृथ्वी अपनी तरफ ऐसे खींचेगी हमें। चांद पृथ्वी से बहुत दूर है, वहां जाने के लिए साधारण विमान की नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान की जरूरत पड़ती है। अब अंतरिक्ष यान क्या होता है, अंतरिक्ष यान होता है कोई विशेष यान, तो उसके लिए हमें उसमें अंतरिक्ष यान से जाना होता है। चांद पर हवा नहीं है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार हवा साथ भी ले जानी पड़ती है। चांद पर हवा तो है नहीं, ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जब हम चांद पर जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें चांद पर पहुंचना है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेके जानी होगी, तभी तो जा सकते हैं। हाँ, एक जरूरी बात, क्या, अंतरिक्ष की यात्रा के लिए एक विशेष वस्त्रों की भी जरूरत होती है, जिन्हें हम स्पेस सूट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेस सूट। ये सूट होता है जो हमें क्या करता है, ये सूट होता है जो हमें क्या करता है, उससे बचाता है, ठंड से भी बचाएगा हमें, और हमें उसके मतलब हम ये कहें कि ठंड के साथ साथ ये वहाँ जो टेम्परेचर होगा, गर्मी होगी तो उससे बचाएगा, सर्दी होगी तो उससे बचाएगा। तो ये काफी मतलब ज्यादा की वो होता है। तो जब अगर हमें अंतरिक्ष यान से जाना होगा तो हमें एक स्पेस सूट की आवश्यकता होगी, या एक विशेष सूट की आवश्यकता होगी। आपने कभी उनके बारे में देखा होगा, जो ये वैज्ञानिक वगैरह होते हैं ना, जैसे कल्पना चावला थी, करनाल के थे, कल्पना चावला थी जिनका देहांत हो चुका है, तो वो अंतरिक्ष यान से ही तो गए थे, अमेरिका ने नासा से जो भेजा था वहां से। तो
उनको अलग से, उनका हेलमेट भी कुछ अलग से होता है, उनकी ड्रेसअप कुछ अलग से होता है। तो कहता है कि वहां पर एक ड्रेस भी अलग से होती है। चांद की जमीन पर सबसे पहला कदम किसका था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का था। किसका था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, जिसने 21 जुलाई 1969 को रखा था। कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो अंतरिक्ष यान पर सबसे पहले गए थे। और यदि हम भारत से पूछें, इसमें तो नहीं दिया हुआ है, अगर हम भारत से पूछे तो जो राकेश शर्मा थे वो सबसे पहले गए थे। यह तारीख सबको याद है, 21 जुलाई 1969 सभी को याद है, क्योंकि इसी दिन अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चांद की सतह पर पहुंच गया था। कौन से अंतरिक्ष यान से गए थे? अपोलो 11, उस अंतरिक्ष यान का नाम था। इस यान में 3 यात्री थे। जो अपोलो अंतरिक्ष यान गया था 11, उसमें 3 यात्री थे। चांद की सतह पर पहुंचकर जब अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला, तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग यान की सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरे। उन्होंने चांद पर अपना कदम रखा और कहा, यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है और मानव जाति की एक बड़ी सफलता है। तब सारा संसार खुशी से झूम उठा कि जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उसमें सीढ़ी से नीचे आकर के चांद पर कदम रखा, तब नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहा था कि यह मनुष्य का सबसे छोटा कदम है। इसका मतलब अगर वह चांद तक पहुंच सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसने क्या किया, लोग जो है वो खुशी से झूम उठे। दूसरे अंतरिक्ष यात्री, दूसरे का नाम क्या था? एडविन एल्ड्रिन। दूसरे का नाम क्या था? एडविन एल्ड्रिन। तो एडविन एल्ड्रिन भी यान से उतरे। दोनों चांद पर चलने लगे। वे आसानी से नहीं चल पा रहे थे, रुक रुक करके, लड़खड़ा कर चल रहे थे। वहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वो खुशी से उछल पड़े। उन्हें वो पृथ्वी कैसी लगी? बहुत अच्छी। तीसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? माइकल कॉलिंस। वो यान के अंदर ही रहे। इंसान धरती को चांद से देखता है, लेकिन पहली बार किसी ने चांद से धरती को देखा। तो है ना मजेदार बात। भाई इंसान क्या करता है, हम धरती पर हैं, अब हम शाम को जैसे ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें चांद दिखाई देता है। तो धरती से तो हर कोई देख लेता है, पृथ्वी से तो हर कोई देखता है, बट चंद्रमा पर जाकर कोई पृथ्वी को देखे तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की ऊंची नीची जगह से कंकड़ और चट्टान के टुकड़े थैलियों में भर लिए। कि वहां पर जमीन कैसी बताई थी, अभी बताया था ना, वहां पर गड्ढे बने हुए हैं, कहीं दरार बनी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, वहां से उस जो कंकड़ पत्थर थे ना उनको उठाया। कोई तो पर्पज रहा होगा उनको, लेकिन उन्होंने पन्नियों में भरा उनको। उन्होंने वहां से पृथ्वी की तस्वीरें भी खींची ऊपर से, यानी चंद्रमा से पृथ्वी कैसी लगती है वो तस्वीरें भी खींची उन्होंने। पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही थी। फिर वे वापस यान की ओर लौटे। चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि। समझे आप? चांद पर पहुंचना मनुष्य की महान उपलब्धि है। तो इसमें देखो, पहली बात तो ये है कि इसमें छोटे छोटे बहुत से प्रश्न आए हैं जिनको हमने डिस्कस किया है। देखो क्या क्या प्रश्न थे। एक तो हम ये कहें कि चंद्रमा जो है वो लगभग पृथ्वी से कितनी किलोमीटर दूरी पर है? तो 84 लाख, यानी 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000। वहां तक यदि मनुष्य पहुंचना चाहे, यान से नहीं पहुंचना चाहे, तो कितने दिन में पहुंचेगा? लगभग 250 वर्ष में। कितने दिन में? लगभग 250 वर्ष में पहुंचेगा। अच्छा, फिर उसके बाद में माँ जो है वो उनके लिए क्या लेकर आई थी? खाने के लिए मिठाई लेकर आई थी, है ना। चंद्रमा के पास क्या खुद की रोशनी है? तो चंद्रमा के पास खुद की कोई रोशनी नहीं है। तो चंद्रमा रोशनी किससे लेता है? तो सूर्य से लेता है। अच्छा, और बताओ कि क्या चंद्रमा पर पेड़ पौधे हैं? तो चंद्रमा पर जो सतह है उसके ऊपर पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर गड्ढे और दरारें बनी हुई हैं। क्यों बनी हुई है? क्योंकि वो ज्वालामुखियों के कारण बनी हुई है। ठीक है ना। और देखो जो चंद्रमा है उसके ऊपर कितने दिन का रात और कितने दिन की दिन होती है? दिन होता है। तो उस पर 15 दिन का दिन और 15 दिन की रात होती है। ठीक है। और देखो और क्या है इसमें,
वो पुस्तक ला कर देते। हाँ, सबसे पहले जो है क्या हम चंद्रमा पर साधारण सामान्य विमान से जा सकते हैं? नो, उसके लिए हमें अंतरिक्ष यान की ही आवश्यकता पड़ेगी, उसी से हम जा सकते हैं, है ना। उसके लिए क्या हम सामान्य ड्रेस में जा सकते हैं? नो, उसका ड्रेसअप भी अलग होता है, उसकी ड्रेस भी अलग होती है, स्पेस सूट होता है, उससे हमें जाना होता है, हेलमेट भी कुछ अलग से होता है, ऑक्सीजन साथ लेके जानी पड़ती है। क्या वहां पर हवा है? तो वहां पर हवा भी नहीं है, हवा के लिए हमें वहां पर ऑक्सीजन लेके जानी पड़ती है। सबसे पहले कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था। कब गया था? तो वो गया था 21 जुलाई 1969 को, ठीक है। अच्छा, इनके साथ कौन से विमान से गए थे ये? तो अपोलो 11 से गए थे। और इनके साथ दो व्यक्ति और कौन थे? तो इसके साथ दो व्यक्ति और कौन थे? एक तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था ही, उसके अलावा दो और थे, जिनमें एक तो एडविन एल्ड्रिन था और एक माइकल कॉलिंस था। तो तीन कौन कौन हो गए? एक तो हो गया माइकल कॉलिंस, एक एडविन एल्ड्रिन और तीसरा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब वहां पर कदम रखा, चांद पर कदम रखा, तब क्या कहा कि ये मनुष्य की सबसे छोटी उपलब्धि है, मनुष्य इससे बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कर सकता है। वहां से पृथ्वी कैसी लगती है? तो वहां से पृथ्वी बहुत सुंदर लगती है। नीचे से सब देखते हैं चंद्रमा को, चंद्रमा पर से किसी ने देखा है तो पृथ्वी बहुत अच्छी है। वहां पर उन्होंने जाके क्या किया? तो वहां से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए, पॉलिथीन में डाले उनको, और वहां से पृथ्वी की तस्वीरें ली जो बहुत सुंदर लग रही थी। क्या वहां पर पेड़ पौधे हैं? तो वहां पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर कुछ नहीं है, क्योंकि इन सब को धूप भी चाहिए, इन सबको हवा भी चाहिए, और वहां हवा है नहीं, सांस लेने के लिए या बोलने के लिए वहां हवा नहीं है। तो बस ये था, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए हैं, ठीक है। इसमें जो छोटे छोटे प्रश्न दिए हुए हैं आज तो यही कर पाएंगे, इनके क्वेश्चन आंसर तो मैं लिख के भेज दूंगी। इसकी बुक एक्सरसाइज की तो एक वीडियो और बनाएंगे, फिर उसमें करवाएंगे। क्वेश्चन आंसर मैं आज भेज दूंगी इसके। जैसे अब ये है छोटा, मयंक और मानसी कहाँ बैठे हुए थे? तो सबसे पहली लाइन में है कि वे अपने घर में बिस्तर पर बैठे हुए थे। चांद की जमीन किससे बनी है? तो चांद की जमीन ज्वालामुखियों से बनी है। पिताजी कौन सी पुस्तक लेकर आए थे? तो चांद की दुनिया, ये पुस्तक लेकर आए थे। चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और कब रखा था? तो 21 जुलाई 1969 को रखा था। आगे समझ में? बड़े प्रश्न है, इनको मैं उसमें करवा दूंगी, लिख के भेज दूंगी आपके पास। जो बड़े प्रश्न है ना, ये है, तो ये भी छोटे ही। जैसे चांद हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी सी देर पहले कि 3,84,000 किलोमीटर दूर है। चांद किसकी रोशनी से चमकता है? तो चांद किसकी रोशनी से? सूरज की रोशनी से चमकता है। पिताजी के अनुसार चांद पर क्या नहीं है? तो चांद पर हवा भी नहीं है, चांद पर पानी वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, चांद पर पशु पक्षी भी नहीं है, चांद पर पेड़ पौधे भी नहीं है, मनुष्य भी नहीं है। चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या बताया? तो पिताजी ने बताया कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है, जबकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। ये चीजों को अपनी ओर खींचती है, जबकि चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। चंद्रमा पर हम किसी को ऐसे उठाना चाहें, व्यक्ति को, तो हम आसानी से उठा सकते हैं। छलांग लगाना चाहें तो छोटी छलांग में भी दूर जा सकते हैं। अपोलो 11 से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, एडविन एल्ड्रिन था, और तीसरा कौन था? माइकल कॉलिंस था, ठीक है। तो ये थे इसमें। तो ये आपको करने हैं, मैं कल इसको दे दूंगी आपको बना करके, क्वेश्चन लिख करके इनके। एंड आई होप इसको आप कर लोगे, अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर मिलते हैं कल की क्लास में इसके एक और वीडियो के साथ। नहीं मतलब क्वेश्चन तो मैं आज ही भेज दूंगी, कल नहीं भेजूंगी। क्वेश्चन तो आप मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैं कल भेज दूंगी, है ना। क्वेश्चन तो इसके मैं आज ही भेजूंगी, आपको लिखने हैं, अपनी इस बुक में फिल कर लेना चाहे। लेकिन जो आपकी वो है ना, कल की जो वीडियो बनेगी उसमें फिर मैं बुक एक्सरसाइज करवा दूंगी। ओके, तब तक के लिए हमारी क्लास को हम यही विराम देते हैं, खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।